सो हेलो एवरीवन। तो एसएससी ने देर रात एमटीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया और हो सकता है इसके रिगार्डिंग आपको पता भी चल गया, आपने नोटिफिकेशन भी देख लिया और सारी चीज़ें। लेकिन जो आपको नहीं पता है वो ये है कि इसकी सही स्ट्रैटेजी क्या है इसको प्रिपेयर करने के लिए, जो कि अब जो पहले स्ट्रैटेजी चली आ रही थी वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। और अगर आपको, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, अप्रैल में एग्ज़ाम है, अभी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्या क्या सारी चीज़ें हैं, पहले उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए अगर इस एग्ज़ाम को लिमिटेड टाइम में क्लियर करना। बिल्कुल लिमिटेड टाइम में क्लियर किया जा सकता है, बिकॉज इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जिनको नहीं पता है ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा नया, और उस नए पैटर्न में खुद की तैयारी को कैसे ढालना है ताकि इसमें आप सिलेक्शन ले सकें। वैकेंसी भी ठीक ठाक मात्रा में निकली है और सिलेक्शन उसी का होगा यहाँ पे जो उस ढर्रे से बाहर निकल के आएगा, जो अभी तक जिसमें पड़े हुए थे कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके को इग्नोर मार रहे थे, वो सब अब नहीं चलेगा यहाँ पे। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी चेंज। तो स्ट्रैटेजी चेंज में डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं जो बेसिक डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन में उसके बारे में। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन खुले रहेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ये आपका वही सारी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन फ़ी भरने की सारी चीज़ें चालान के थ्रू। मेन ये है कि डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ये 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आपका, अगर आपको कुछ करेक्शन करना है वो विंडो ओपन की जाएगी। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो जनवरी एंड आ ही गया है, ठीक है, फरवरी मार्च, ठीक है, पूरा 2 महीना, या फिर अगर अप्रैल लास्ट में जाके होता है तो आप मान सकते हो 3 महीना, यानी कि 2 से ढाई महीने आपको मान के चलने हैं कि 2.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। अब जो भी आपके पास टाइम है, तैयारी तो करना ही है, फॉर्म तो आप भरोगे ही, तो फिर उस 2.5 महीने के जो अंतराल है उसमें कैसी तैयारी की जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जब आप पैटर्न देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि तैयारी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ कि एमटीएस का यहाँ पे 10,880 अप्रॉक्सीमेटली है, हवलदार की 529 है, टेंटेटिव है, यानी कि घट बढ़ सकती है। बाकी सीजीएल में हम लोगों ने देखा था बढ़ी थी, तो घटने का तो खैर कोई चांस नहीं। आपको ही पता है कि अगले साल चुनाव है, तो डिक्रीज वैकेंसी होने का अब चांस नहीं है, अब बढ़ने के ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में लिखा, आप देख सकते हैं, ठीक है। एमटीएस के रिगार्डिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो भी यहाँ पे नीडेड है वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में, जो टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की। 18 से 25 साल है और साफ साफ यहाँ पे वो डेट भी लिखी हुई है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा जन्म दिन इतना तारीख को पड़ता है, इतने सन को, तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है आपकी इस नज़रों के सामने, ठीक। और 18 से 27 है, किसके लिए? नॉट फॉर हवलदार इन सीबीआईसी पोस्ट के लिए ये, हवलदार इन सीबीएन के लिए ये, और हवलदार इन सीबीआईसी के लिए आपकी एज लिमिट ये है, ठीक। फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिला है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, और यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 10th पास चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं, 10th पास इसमें चाहिए और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 10th पास समझ के ये भूल ये मत करिएगा कि भाई 10th पास है तो बड़ा आसान है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि सीजीएल सीएचएसएल सब जो तैयारी करते हैं वो सब भरते हैं, लेकिन जैसे हमने बताया अब सबका नहीं सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेगा और एमटीएस के तौर पे ढालेगा। क्यों? क्योंकि सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ, सीएचएसएल का चेंज हुआ और अब एमटीएस का भी चेंज हो चुका है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें, ओनली 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है, ठीक है। विमेन कैंडिडेट्स और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये नोटिफिकेशन में आपके सेंटर मिल जाएंगे, किस किस सेंटर में आपका एग्ज़ाम है, तो ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम होता है। अब मेन बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। एक चीज़ यहाँ पे ये रहती है कि क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है तो इसमें इन सभी 13 रीजनल लैंग्वेज, यानी कि हिंदी इंग्लिश में तो पेपर होगा ही होगा, और अगर आप इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर देना चाहते हो तो उसमें भी दे सकते हो कि 10th लेवल का एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी या और इंग्लिश, ऐसा नहीं है, ठीक। बात अब करते हैं मेन मुद्दे की बात पे आ गए हैं हम लोग, अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न साफ साफ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि पहले की तरह नहीं 25 जीके, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग और 25 इंग्लिश, ऐसा नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से समझिए होगा क्या। सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा। सेशन 1 में आपकी रीजनिंग, जो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी देख रहे हैं वो है आपकी, सॉरी मैथ्स, और दूसरा आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग और मैथ्स टोटल यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 20-20 क्वेश्चन आएंगे दोनों के, मैथ्स के भी और रीजनिंग के। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्लैश करके वो उनका टोटल नंबर है, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। समय मिलेगा 45 मिनट। और अभी यही नहीं, और सुनिए, सेक्शन 2 में देखिए जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन,
इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन और 75 नंबर के, यानी कि अब जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे एमटीएस में, हर क्वेश्चन की वैल्यू होगी 3 नंबर की। हर क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर की, चाहे इसमें आप देख लो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, हर क्वेश्चन की 3 नंबर वैल्यू है। और दोनों सेशन में तुम्हें 45 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन मेन बात ये नहीं है, मेन अब आगे बात लिखी हुई है। मेन क्या लिखा हुआ है, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी कि सेशन 1 में, यानी कि रीजनिंग और मैथ में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आराम से जो मन है वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, खुला बोल रहे हैं। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि सेशन 2 में, यानी कि इंग्लिश और जीके में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। सही किया 3 नंबर मिला, गलत किया 1 नंबर कटा। ठीक है, देयर फॉर एडवाइस टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो ये चीज़ है। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए कि मेरिट किस बेसिस पे बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी क्या होगा वो आगे देखते हैं। ठीक है, इंडिकेटिव यहाँ पे पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, तो सिलेबस जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा तो वहाँ पे देख सकते हो। अभी मेन मुद्दे की बात तो आना बाकी ही है। ठीक है, अभी यही नहीं, जो पैटर्न में जो मेन की रोल है अभी क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो इतना होगा, वो सिर्फ किसके लिए है, हवलदार पोस्ट के लिए है, वो एमटीएस के लिए नहीं, हवलदार के लिए। ठीक है, कितना है, 1600 मीटर की वॉकिंग है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स है। ठीक है, बेसिक ही है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई पता है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में दिया है कि आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। ये है मेन चीज़, ये है मेन चीज़ जिससे आपको, जिस पे फोकस करना है और जिसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। कैसे चेंज करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि हम लोग देख चुके हैं। सेशन 1 सेशन 2 होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 will be evaluated first and performance in session 2 would be evaluated only for candidate qualified in session 1। यानी कि आपका सेशन 2 तब तक नहीं चेक किया जाएगा तब जब तक आपका सेशन 1 में कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हुए हैं सेशन 1 एंड एज वेल एज सेशन 2 में, इतना परसेंट क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन आपको ये पता है कि कट ऑफ लगेगी, भले जनरल के लिए 30% है, यानी इतना तो आना ही चाहिए, और उसके बाद कट ऑफ लगेगी, और उसके बाद आपका सेशन 2 का जो है पेपर चेक किया जाएगा। सेशन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, सेशन 2 में जीके और इंग्लिश। तो पहले मैथ्स और रीजनिंग को क्वालिफाई करना होगा, तभी सेशन 2 चेक होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैथ्स और रीजनिंग, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई। नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मेरिट ऑफ सीबीई। द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन 2। यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, वो है सेशन 2, यानी कि जीके और इंग्लिश, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग। एक तरह से को टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कंप्लीटली इग्नोर करना है, लेकिन हाँ, अब अगर हम बात करें दोनों के वेटेज की कि कितना आपको वेटेज देना है पढ़ते वक्त, तो मैं साफ साफ, कोई भी सेंसिबल बंदा बोल सकता है कि 20-80 का आपका वेटेज होना चाहिए। मैथ्स प्लस रीजनिंग में अगर आप 20% वक्त देना है आपको, और जीके और इंग्लिश में 80% वक्त देना है। क्यों? क्योंकि यही तुम्हें मेरिट लिस्ट में जगह बना के देगा। और दूसरा रीज़न ये है आपका, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि इसमें तो तुक्का भी मार दोगे तो सही हो गया, तो उसमें आपका बैठ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं। तो अब यहाँ पे क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी यही था कि आपका सेशन 1 सेशन 2 दो सेशन में एग्ज़ाम आपका बट गया है। ठीक है, टाई में कैसे क्या होगा। ठीक है, टाई में भी आप देख सकते हो कि पहले, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। अगर मान लो कि टाई हो गया, दो लोगों का कि सेम नंबर आ गए, तो सबसे पहले देखा कि जनरल अवेयरनेस में किसके ज़्यादा है। ठीक है, इस बेसिस पे वो होगा। तो जीके का मतलब कहीं ना कहीं वेटेज बढ़ गया है। तो अब यहाँ पे डिस्कस कर, और मैं उससे खुश भी हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको जीके पढ़ाता हूँ, तो अगर किसी के सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ता है तो अच्छा लगता है। लेकिन खैर, मेन ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और वो कैसे होगा, स्ट्रैटेजी क्या सही होनी चाहिए, वो अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेन अगर मुद्दे की बात पे हैं, तो अगर आप चाहें तो रीजनिंग में भी अच्छा खासा फोकस करके, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट सबका ठीक ठाक होता है, बस कुछ हमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस को टच करना होता है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होंगे, एक तो वो जो एकदम हो सकता है बिगिनर लेवल के हों, बिगिनिंग स्टेज में हों, और एक वो जो मेच्योर भी बोल सकते हैं कि अच्छा खासा उन्होंने कर रखा है, और एक मध्यम वर्ग के भी बोल सकते हैं जो बीच में। मेन जो बिगिन कर रहे हैं, ठीक है, फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं, मेन
मुद्दे की बात यह है क्योंकि सेशन 1 सेशन 2 के बीच में आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, एक ही दिन होंगे दोनों। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एक ही दिन होंगे, ऐसा मत समझ रहे सेशन 1 में फिर क्वालिफाई होगा, फिर सेशन 2 में हम लोग को बुलाया जाएगा। ना ना ना, फास्ट प्रोसेस होगा। फास्ट कैसे? एक ही दिन एग्ज़ाम, और वो वही सिर्फ एग्ज़ाम होगा, और कोई पहले डिस्क्रिप्टिव होता था रिटर्न, वो कुछ नहीं होगा। बस उसी के आधार पर तुम्हारी फाइनल PDF जारी कर दी जाएगी कि ये लोग जो है आ सकते हैं। समझ गए? मतलब कुछ और बीच में बचा ही नहीं है, बस पेपर दो सिलेक्शन लो, पेपर दो सिलेक्शन लो, ख़त्म। तो GK और जितना भी टाइम मिला है इंग्लिश पे दबा के फोकस करो। क्यों? क्योंकि भाई मैथ्स और रीजनिंग में तो लक भी काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें तो लक भी काम कर सकता है। और क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट को लिया जाएगा और जस्ट क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है, मेन मेरिट इसके बेसिस पे बनेगी। तो मुद्दे की बात ये है कि पहले इनको तगड़ा करिए। पहले ये होता था कि भाई GK को साइड साइड थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, अब क्या है, GK और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो और मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा बहुत साइड साइड भाई पढ़ते रहो। जो आपके ऐसा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इनसे अगर मैं इनको कर लेता हूँ, जो जैसे कि रीजनिंग आपने अच्छी कर ली और मैथ्स में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपने पढ़ लिए जो आपको अच्छे से जो आसानी से समझ में आ सकते हैं, उन पे आपने कमांड बना ली बार बार। भले आप पूरी मैथ्स ना पढ़ें, पूरी मैथ्स को इग्नोर कर दें कि नहीं मुझे A to Z ज़ीरो से हीरो बनना है, नहीं, ज़ीरो से हीरो वाला आप CGL VGL में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। सब कुछ यहाँ पे ये है कि बस थोड़ा बहुत जैसे तैसे नंबर का जुगाड़ कर लीजिए। यहाँ पे मेन इस पे अच्छी सी कमांड करिए, रगड़िए GK और इंग्लिश में, और आराम से हो जाएगा आपका यहाँ पे सिलेक्शन। ठीक है, उतना आराम से भी नहीं होगा, लेकिन हाँ GK और इंग्लिश में आपको अच्छा खासा रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि 11,000 वैकेंसी, ठीक ठाक वैकेंसी, 11,500, 11 से 11,500 वैकेंसी है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है। तो अगर यहाँ पे जो भी अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरह से ढाल के प्रिपरेशन करेगा, सिलेक्शन अब उसी का होगा। बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर और कुछ आपकी डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। बाकी इसका नोटिफिकेशन का जो PDF है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, परमार SSC टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।